एक दिन हमारी कजन हमारे घर आई और वो मुझे कहने लगी कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती और इसीलिए वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है, इसलिए वो मुझसे नाराज है और वो कुछ ही दिनों तक अपने आप मान जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने जा रही है। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उसके घर चला गया और उसके पैरों में जाकर बैठ गया। मैंने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें की कि वो ऐसा मत करे, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो उसी लड़की के साथ ही शादी करेगी। उसकी ये बात सुनते ही मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस कजन से मैं बचपन से प्यार करता आ रहा हूं, जिस लड़की के लिए मैं अपने पूरे खानदान से लड़ गया, वो मेरे साथ बेवफाई करके किसी और की होने जा रही है। तो तब मैंने भी ठान लिया था कि उसकी ऐन शादी वाले दिन मैं उसके सामने अपनी जान दे दूंगा। तो आखिरकार उसकी डोली और मेरी मैयत उठने का दिन आ गया। मैं अपनी जेब में जहर लिए उसकी शादी में पहुंच गया। वो दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे पास आई और मुझे गले लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बस मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, कोई सवाल करता या उससे कोई चीज पूछता, वो तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही देर में उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैं उसकी मौत देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और फिर जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि उसने खुदकुशी की है। पुलिस ने इस केस में मजीद पूछताछ की तो पता चला कि वो जिस लड़के से शादी करने जा रही थी, वो लड़का उसकी दोस्त का भाई था। और एक दिन वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर गई तो उसकी दोस्त के भाई ने उसकी इज्जत लूट ली और साथ में एक वीडियो भी बना ली। तब से वो लड़का उसको शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए उसने मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर दी। क्योंकि वो मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने ये सब चीजें रचाई। और जब ये सब चीजें वो बर्दाश्त ना कर पाई, आखिर में उसने अपनी जान दे दी।